गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज इस क्लास में हम बात करेंगे तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा क्या है? हमने अक्सर अपनी किताब 6th क्लास की किताब में हमें मिलता है तिर्यक रेखा। दूसरा, संगत कोण किसे कहेंगे, एकांतर कोण किसे कहेंगे, अंतः क्षेत्र किसे कहेंगे, बाह्य क्षेत्र किसे कहेंगे। तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, संगत कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपको मैं इंग्लिश में भी बता रहा साथ। संगत कोण, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल, और इसी तरह आपका अंतः क्षेत्र यानी कि इंटीरियर और बाह्य क्षेत्र यानी कि एक्सटीरियर। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद मैंने कुछ गृह कार्य दिया है, बहुत ही आसान है, आपको करने में इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप ये गृह कार्य अपनी कॉपी में करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए। तो बात करते हैं तिर्यक रेखा के बारे में। आपके पास दो लाइन है। अब ये लाइन समांतर भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है। मैंने सिंपली मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, दो लाइन है। जब उन दो लाइनों को एक लाइन काटेगी, जब दो लाइनों को एक लाइन काटेगी तो उस लाइन को तिर्यक रेखा कहेंगे, यानी कि इसे तिर्यक रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा यानी कि ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल। जब दो लाइनों को एक लाइन काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब हम दो लाइन जो लेंगे, हालांकि हम लाइन ऐसी भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें दो समांतर रेखा लेंगे, यानी कि पैरेलल लाइंस लेंगे दो। पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यानी कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, मैंने शुरू की वीडियो में आपको समांतर रेखाओं के बारे में बता दिया था। समांतर रेखा किसे कहेंगे? जब दो रेखाएं आपस में कभी भी ना मिले, चाहे इधर को बढ़ा लीजिए चाहे इधर को बढ़ा लीजिए, उन्हें समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस कहते हैं। इनके बीच में दूरी सदा बराबर होती है। अब ये दो समांतर लाइन है और इनको एक लाइन काट रही है दो बिंदु पर। ये दो समांतर लाइन है, इनको एक लाइन काट रही है। जो लाइन काट रही है उसे कहेंगे हम तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ये दो हमारी समांतर लाइन हो गई। समांतर रेखा, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आप इसे लिख देंगे। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो दो बिंदु पर काटती है। एक बिंदु हमारे पास ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। अब बात आती है अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। अंतः क्षेत्र किसे कहेंगे? जो दो लाइनों के अंदर का क्षेत्र होगा उसे सबसे पहले लिख लेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा दो बिंदुओं पर काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब आती है बात अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र समांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, जो आपका ये क्षेत्र होगा बीच का, इधर का और इधर का जो बीच का क्षेत्र, इसे कह देंगे हम अंतः क्षेत्र यानी कि इंटीरियर। ये भी आपका क्या होगा? अंतः क्षेत्र।
समांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, दोनों समांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र आपका अंतः क्षेत्र कहलाएगा। दोनों समांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जगह, बीच में जो आपका है उसे बीच का क्षेत्र कहेंगे। अब आते हैं बात बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र दोनों समांतर रेखाओं के बाहर का क्षेत्र, ये एक्सटीरियर हो गया आपका, उसे कहेंगे बाह्य क्षेत्र। तिर्यक रेखा हो गई हमारी, यानी जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो उस तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे। अब ये दो रेखाएं समांतर भी हो सकती और समांतर हो भी नहीं सकती, लेकिन हम समांतर रेखा मान के चल रहे हैं तो उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। अंतः क्षेत्र दोनों समांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, जो बीच का है, इधर का और इधर का दोनों लाइनों के बीच का क्षेत्र को आपका अंतः क्षेत्र कहलाएगा। बाह्य क्षेत्र दोनों समांतर रेखाओं के बाहर का क्षेत्र आपका बाह्य क्षेत्र कहलाएगा। अब बात आती है, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो हमारे 8 कोण बनते हैं। याद रखेंगे, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो हमारे 8 कोण बनते हैं। जैसे हमारा एक कोण बना, ये एक कोण बना हमारा, ये एक कोण बना हमारा, ये एक कोण बना हमारा, ये 4 कोण तो हमारे यहां पर हो गए। 5वां कोण हमारा ये बना, 6ठा कोण हमारा ये बना, 7वां कोण हमारा ये बना और 8वां कोण हमारा ये बना। जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो हमारे 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको कहेंगे, इनके अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग नाम है। पहली बात, संगत कोण। संगत कोण, ये इस रेखा के ऊपर लाइन कोण है और ये भी इस रेखा के ऊपर कोण है। ये इस रेखा के ऊपर कोण है, ये भी इस रेखा के ऊपर कोण है और एक ही तरफ है, एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के एक अंतः क्षेत्र का कोण हो, एक बाह्य क्षेत्र का कोण हो, उनको हम संगत कोण कहेंगे। उनको क्या कहेंगे हम? संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक क्वेश्चन होगा आपका, संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों से बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर या तो लाइन के ऊपर हो या लाइन के नीचे हो। जैसे ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है, ये लाइन के नीचे है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर रेखा के दोनों रेखाओं के ऊपर के दोनों रेखाओं के ऊपर अथवा नीचे के कोण को एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं। एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं और संगत कोण के जोड़े आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण के जोड़े आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोण ए है, कोण ए किसके बराबर होगा?
ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। कोण ए कोण 5 के बराबर होगा। ये संगत कोण है। कोण ए का संगत कोण है कोण ए के 5, क्योंकि यो भी तिर्यक रेखा के इधरली तरफ है और ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है। दूसरा, कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? 4 लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, कोण 8, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से कोण 2, ये लाइन के इधर हो गया तिर्यक रेखा के, ये 2 किसके बराबर होगा? 6 के। कोण 2 बराबर कोण 6। और इसी तरह कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। ये सारे हमारे संगत कोण के संगत कोणों के युग्म, युग्म का मतलब जोड़े हैं जो आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा संगत कोण हुआ। ध्यान रखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर दोनों रेखाओं के या तो ऊपर हो या अथवा उनके नीचे के कोण को एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोण होंगे। एक का संगत कोण, ये संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, ये इसका कोरस्पोंडिंग एंगल, ये इसका कोरस्पोंडिंग एंगल। 2 6 का कोरस्पोंडिंग एंगल और 3 7 का कोरस्पोंडिंग एंगल, इन्हें कहेंगे हम संगत कोण। अब बात आती है एकांतर कोण की। एकांतर कोण, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, लेकिन एकांतर कोण के जुड़े एक तिर्यक रेखा के इधर होगा, एक तिर्यक रेखा के इधर होगा, या तो अंतः क्षेत्र में होंगे या बाह्य क्षेत्र में होंगे। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के दोनों ओर अंतः क्षेत्र अथवा बाह्य क्षेत्र के कोणों के तिर्यक रेखा के दोनों ओर, ऐसा नहीं एक यहां का एक यहां का, तिर्यक रेखा के दोनों ओर विपरीत दिशाओं में, विपरीत रेखाओं पर, दोनों ओर एक चीज और लिख लीजिए, विपरीत रेखाओं के ऊपर, दोनों ओर, तिर्यक रेखा के दोनों ओर अलग अलग रेखाओं द्वारा बने अंतः क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र में बने युग्मों को एकांतर युग्म कहते हैं। थोड़ा मुश्किल है ये। तिर्यक रेखा के दोनों ओर, यानी कि ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ ये और एक तरफ ये, क्योंकि ये दूसरी रेखा से बना हुआ है, ये दूसरी रेखा से बना हुआ, इनको नहीं कहेंगे हम, ये और ये। जैसे अंतर कोण 3 कोण 5 का क्या है? एकांतर कोण। इसी तरह कोण 4 कोण 6 का एकांतर कोण। ये तो हो गए हमारे अंतः क्षेत्र के। और बाह्य क्षेत्र के कैसे मानेंगे? कोण 2 कोण 8 का एकांतर कोण और कोण 1 कोण 7 का एकांतर कोण होगा। इसको भी आप इसी तरह से लिख देंगे, तो यहां पर लिख देता हूं, कोण 3 बराबर कोण 5। अगली लाइन में आप लिखेंगे, अगली लाइन में आप लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। ये आपके हो गए अंतः एकांतर कोण, यानी तिर्यक रेखा के
दोनों रेखाओं के बीच के वे अंत्यकोण हो गए और एकांतर है। कोण 3, कोण 5 का एकांतर कोण है, कोण 4, कोण 6 का एकांतर कोण है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 1 बराबर कोण 7, इन्हें कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। तो ये हुआ आपका तिर्यक रेखा, संगत रेखा, एकांतर कोण, अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। सीधी सी बात है, दो रेखाओं को एक रेखा अगर काटेगी तो उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। और जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो आपके 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद अंतर क्षेत्र, जो अंदर के कोण होंगे, अंतर क्षेत्र यानी कि इस लाइन के बीच में, उन्हें अंतर क्षेत्र कहेंगे। जो बाहर होगा वो बाह्य क्षेत्र होगा। इसी तरह संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर दोनों रेखाओं के या तो ऊपर हो या नीचे हो, उन्हें कहेंगे हम संगत कोण। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अलग अलग लाइन से जो बनेंगे। अब मैंने आपको कुछ, इसको सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए एज इट इज, इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद आपको दो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें क्या है, चित्र को देखकर बताइए कि रेखा AB, ये AB है और ये CD के अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र क्रम से कौन कौन से बिंदु हैं, आपको बिंदु बताने हैं। जैसे H जो है अंदर है, अंतर क्षेत्र का बिंदु हो गया, G अंतर क्षेत्र का हो गया, J अंतर क्षेत्र का होगा। इसी तरह जो बाहर है K, I और L, ये आपको बाह्य क्षेत्र के होंगे। जो लाइन के ऊपर है उनको आपको नहीं लिखना। इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद इसमें चित्र को देखकर आपको करने एकांतर कोणों के युग्म बताने। कैसे, कोण 2, कोण 3 का एकांतर कोण, कोण 7, कोण 6 का, इस तरह से। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों के नाम लिखने हैं और संगत कोणों के जोड़े बताने हैं। आपको ये दो क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।